क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद दिया, कुचल दिया और यही नहीं, इससे भी बड़ी बात है, न सिर्फ पाकिस्तान को अपने गेम से रौंदा बल्कि अपने अंदाज से, अपने जेस्चर से, अपने अंदाज से बुरी तरह से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में इंतजार करते रहे लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया और यही नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुंह के सामने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया, देखने तक से इनकार कर दिया। लेकिन खबर इससे भी बड़ी है कि इसके बाद जो हुआ हंगामा पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हुआ, बवाल हुआ। जी हां, भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो वहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने ही कप्तान, अपने ही कोच, अपने ही मैनेजर से बदतमीजी पर उतर आए और पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हंगामा हो गया। तो दिखाते हैं आपको कैसे सलमान जो कि कप्तान है उनके उन पर हमला हो गया, कैसे शाहिन शाह अफरीदी को मिल गया मौका, दिखाएंगे सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पूरी दुनिया में भारत की जीत के चर्चों के साथ साथ भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने के जेस्चर की भी बात हो रही है, हंगामा हो रहा है। लेकिन यही भारतीय खिलाड़ियों का हाथ नहीं मिलाना पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर भारी पड़ गया। यही नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में ही लड़ पड़े। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एशिया कप से जुड़ी हुई दुबई से आ रही है। एशिया कप ऑफिशियल्स ने बताया है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में उसके बाद बहुत कुछ हुआ। मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में बुरी तरह से झगड़ने लगे थे। असल में जब भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के बाद हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया, तो उसके बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ी फखर जमान गुस्सा हो गए। फखर जमान ने साफ साफ सलमान अली आगा जो कि कप्तान है उनसे पूछ लिया कि हमें इस कंडीशन में क्यों पहुंचाया गया, क्यों हमें इस तरह से हाथ मिलाने के लिए कहा गया, जबकि भारतीय टीम हाथ मिलाने के लिए तैयारी नहीं थी। हम नेचुरल रहते तो हमें इस तरह से बेइज्जत नहीं होना पड़ता। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि शाहिन शाह अफरीदी भी बुरा भड़क गए कप्तान सलमान आगा पर और साथ ही साथ टीम के कोच माइक हेसन पर और टीम के जो मैनेजर है नवीद चीमा उन पर भी। जी हाँ, पूरी तरह से भड़क गए शाहिन शाह अफरीदी और यहाँ तक कह दिया हमारी इस बेइज्जती के जिम्मेदार हमारे ऑफिशियल्स हैं, यानी कि हमारे कप्तान, हमारे कोच, हमारे मैनेजर हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी बुरी तरह से घुट चुके थे क्योंकि उनको भरे मैदान में बेइज्जत होना पड़ा था। भरे मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं। और यही नहीं, टीम इंडिया के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे जब जीत के बाद निकले तो उन्होंने अंपायर से भी हाथ नहीं मिलाया, सीधे निकल पड़े और यही बात पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुरी तरह से खल गई। यही नहीं, फहीम अशरफ और अबरार अहमद भी खास नाराज बताए जा रहे हैं। यही नहीं, फखर जमान इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा परेशान दिखे क्योंकि वो इस टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है और उनका ईगो सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है। इसीलिए फखर जमान की हालत ज्यादा खराब थी, इसीलिए तो कप्तान पर हमला हो गया, कोच पर हमला हो गया। यहाँ तक कह दिया गया कि अगर ऐसा ही रहा तो भारतीय टीम के साथ अगला मुकाबला खेलने पर विचार किया जाएगा, यानी कि अगले संडे भी भारत और पाकिस्तान का एक और मैच हो सकता है, उसे लेकर भी यहाँ पर बड़ा फैसला हो सकता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में खासा बवाल हो गया, भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो कप्तान सलमान आगा पर हमला हो गया। शाहिन शाह अफरीदी को मौका मिल गया बोलने का क्योंकि वो लंबे समय से बोलने के इंतजार में थे और यहाँ पर फखर जमान और उन्होंने जमकर बखिया उधेड़ी अपने कप्तान की, कोच की और अपने मैनेजर की। साफ साफ कह दिया कि ऐसी सिचुएशन में लाने के जिम्मेदार यही तीनों लोग हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? भारत के हाथ नहीं मिलाने पर भी अपनी राय दें, क्या ये सही है और या गलत? और दूसरी बात, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हुए बवाल पर भी अपनी राय जरूर दें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आखिर अपना आपा क्यों खो बैठते हैं, आखिर आपस में क्यों लड़ने लग जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो संजू सैमसन पिछले 1.5 साल से भारत में ओपनिंग की भूमिका निभा रहे थे, भारतीय टीम में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल वापस आए तो ये तय था कि उनको बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि गिल को वाइस कैप्टन बनाकर T20 टीम में लाया गया था और हुआ भी वही। भारतीय टीम जब यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतरी यूएई के खिलाफ तो ओपनर के तौर पर गिल और अभिषेक शर्मा ही उतरे, लेकिन इस टीम में संजू सैमसन भी शामिल थे और उनको इस बार 5वें या फिर 6ठे नंबर पर खिलाने की प्लानिंग थी। अब ऐसा क्यों
हुआ, कैसे हुआ वो समझिए। असल में यूएई से मैच के लिए संजू सैमसन का बाहर बैठना तय था, क्योंकि संजू सैमसन नेट्स पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। सभी ने देखा, सभी को पता था संजू सैमसन नेट्स पर आते थे और बाकी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन संजू प्रैक्टिस नहीं करते थे, न कीपिंग की और न ही बल्लेबाजी की। जबकि जितेश शर्मा लगातार विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे और लंबे लंबे छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी जब मैच शुरू हुआ, मैच के लिए टॉस के लिए आए कप्तान सूर्या, तो जो लिस्ट थमाई गई यूएई के कप्तान के हाथ में, उसमें जितेश की जगह संजू का नाम था। अब इसकी इनसाइड खबर खुलकर आ गई है। खबर यह है कि गौतम गंभीर ने तय कर लिया था कि संजू सैमसन मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव अपने इस दिग्गज खिलाड़ी के लिए अड़ गए। जी हाँ, ये फैसला बहुत बड़ा हुआ था। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक सूर्य कुमार यादव ने साफ कहा कि मैं पिछले 1 से 1.5 साल से संजू को खिला रहा हूँ, लगातार खिला रहा हूँ, उसे बैक किया और उसने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो ऐसे ही किसी खिलाड़ी को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही किसी खिलाड़ी का करियर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हालांकि बात और क्रेडिट यहाँ गौतम गंभीर को दिया जा रहा है कि संजू को खिलाया गया, लेकिन असली सच ये है कि गौतम गंभीर ने तो संजू को बाहर ही कर दिया था। वो तो सूर्या लड़ पड़े और अंत में गौतम गंभीर को मानना पड़ा सूर्य कुमार यादव, क्योंकि कप्तान है, आखिरी फैसला कप्तान का ही होता है। हालांकि ये ठीक है कि कोच टीम के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लेइंग 11 के लिए यहाँ पर प्लानिंग रणनीति वो भी बनाते हैं, लेकिन आखिरी फैसला कप्तान का ही होता है और इसीलिए सूर्या यहाँ पर गंभीर पर भारी पड़ गए। आखिरी फैसला जो लिया गया वो यही था कि गौतम गंभीर की मर्जी के खिलाफ संजू सैमसन को टीम में खिलाया गया। अब यहाँ पर क्योंकि लड़ाई ये भी थी कि अगर गिल वहां आते हैं और साथ ही साथ टीम में मौका कैसे सैमसन को दिया जाएगा, तो साफ ये फैसला लिया गया कि संजू सैमसन को फिनिशर के तौर पर खिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तिलक वर्मा मौजूद थे, सूर्य कुमार यादव मौजूद थे जो कि नंबर 3 और नंबर 4 पर खेलते हैं, और जो शीट थी उस शीट में संजू का नाम 5वें नंबर पर था। अब हालांकि बल्लेबाजी का मौका संजू को मिला नहीं, लेकिन हाँ विकेट कीपिंग उन्होंने की और एक बहुत शानदार स्टंपिंग भी की। हालांकि बाद में सूर्या ने उस अपील को वापस ले लिया था, लेकिन संजू की कीपिंग खास रही, शानदार रही और खास तौर पर उनका खेलना खास रहा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की जिद के चलते वो खेले और अब आगे भी खेलेंगे, ये भी कंफर्म हो गया। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, और कितना सही फैसला है सूर्य कुमार यादव का और कितना गलत यहाँ पर गौतम गंभीर करने जा रहे थे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।